हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं आज 27 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड न्यू इनिशिएटिव ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज? ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, ये नया इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशन? तो आपको याद रखना है ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैबोरेशन किया है एसेंचर ने, और साथ ही में है माइक्रोसॉफ्ट। एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तीनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन चालू किया है, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपको याद रखना है 1971 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। Which institution has established a supercomputer named परम पुरुल? सुपर कंप्यूटर से पहले भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे परम पुरुल। ये किसने एस्टैब्लिश किया है? आईआईटी मद्रास, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी तिरुचिपल्ली या एनआईटी बॉम्बे? तो आंसर है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये जो है आपका आता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम के अंडर में। एनएसएम, यहाँ पर कौन से दो डिपार्टमेंट आपके जुड़े हुए हैं? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और साथ में है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है डीएसटी और मीटी के साथ में मिलकर किसने बनाया है? एनआईटी तिरुचिपल्ली। चलिए अगले इस पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जिसको शॉर्ट में SS 2023 भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये किसके अंडर में आता है? ये आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कैटेगरी वाला, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर में। ठीक है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये आपको इससे ध्यान रखना है, इस साल इसके 3 Rs के प्रिंसिपल पे ये चला है। 3 Rs, 3 Rs कौन कौन से है? रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस यानी कम करिए, रीयूज यानी फिर से आप यूज कीजिए, और रिसाइकल मतलब जो खराब चीज है उसको वापस फिर से रिसाइकल कीजिए। और इस साल की थीम क्या थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या होगा, मिनिस्ट्री कौन सी है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री टॉप्ड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? आपके ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। ये आपके क्वाड मेंबर्स है सारे। ठीक है, तो यहाँ पर किसने टॉप किया है? जापान ने है टॉप किया है। ठीक है, जापान जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है। लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी लास्ट पूछा जाता है, तो लास्ट जो है आपका चैड है। लास्ट पे कौन है? चैड। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका इंडिया का रैंक। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया जो है यहाँ पर 54th आया है। ठीक है, ये रिलीज कौन सी इंस्टीट्यूट करती है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में 1971 में बना है, और स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है। ये मैंने आपको आज ही शुरुआत में बताया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंपनी इज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? रिसेंटली वर्ल्ड की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो चेंज हो चुकी है। आंसर है आपके, ऑप्शन है आपके एप्पल, अरामको, वॉलमार्ट या टेस्ला। तो सही आंसर है अरामको। ठीक है, अभी तक जो है आपकी एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, पर अब बन चुके अरामको। अरामको जो है वो सऊदी बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ कि अरामको जो है जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है? तो रिसेंटली ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर गए। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गए, और इस वजह से अरामको जो है वो ऊपर चले गई और एप्पल जो है वो नीचे आ गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? अरामको। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर? लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, ये किसकी नई बुक है जिसने रिलीज की गई है? तो ये रिलीज की है आपकी पेंगुइन, पेंगुइन बुक हाउस ने। ठीक है, ये है रस्किन बॉन्ड की किताब। रस्किन बॉन्ड की किताब हमेशा स्पेशल होती है, तो आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली इनकी एक और किताब थी, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग ने हमारे बुक्स एंड ऑथर्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। ठीक है, रस्किन बॉन्ड जो है इनका बर्थडे आता है 19 मई को, तो अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने ये अपनी नई किताब रिलीज की है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड थायराइड डे कब ऑब्जर्व होता है? ठीक है,
तो 24 में, 25 में, 26 में या 27 में, तो आंसर है यहाँ पे 25 में। ठीक है, थायराइड को जो है आपके ब्लू रिबन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहां जहां थायराइड होता है उनको ब्लू रिबन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका एड्स जो है वो रेड रिबन से डिनोट होता है, वैसे थायराइड जो होता है वो ब्लू रिबन से डिनोट होता है। और इस साल की थीम क्या थी? ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंपॉर्टेंट डेज की। थीम जो इस साल की थी वो थी थायराइड, थायराइड एंड कम्युनिकेशन, थायराइड एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप डेट याद रखेंगे, थीम ध्यान रखेंगे। अगले पे चलते हैं। हु इज अभिलाषा बारक? अभिलाषा बारक कौन है? ये फर्स्ट वुमेन है टू रीच साउथ पोल, ये फर्स्ट वुमेन है कॉम्बैट एविएटर, या ये फर्स्ट वुमेन है आर्मी कमांडर? तो यहाँ पर सही आंसर है ये फर्स्ट वुमेन है कॉम्बैट एविएटर। इन्होंने अपनी एविएशन की ट्रेनिंग पूरी की और इन्हें बनाया गया है इंडिया का फर्स्ट कॉम्बैट एविएटर। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फर्स्ट है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम कोई लेडी जो है वो कॉम्बैट एविएटर बनी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। विच एक्टर ऑनर्ड विथ एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड? कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड का नाम ध्यान रखेंगे, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। और कहां पर मिला है? फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है और किसको मिला है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। विकी कौशल, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी? तो सही आंसर है यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रिसेंटली एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से आपको याद रखना है कि ये इकलौते आर्टिस्ट है जिनकी 8 टाइम फिल्म जो है उनकी 8 बार जो है फिल्म इनकी कांस फेस्टिवल में गई है। ठीक है, अभी आपके कांस फेस्टिवल चल रहे हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज इंडिया बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल पीएम मोदी ने कहां पे इनॉग्रेट किया है? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या चेन्नई? तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव। ठीक है, ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि ड्रोन जो है ये यूज करने वाला है उत्तराखंड, किस चीज के लिए? हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। और यहाँ पर बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल का नाम क्या है? भारत ड्रोन महोत्सव। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट है आपका, बोंगो सागर, बोंगो सागर ये जो है एक्सरसाइज कौन से देश के बीच में है? तो यह है इंडिया, इंडिया के साथ बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश की ये नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया कमेटी बनाई है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आप अभी न्यूज में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग लड़ झगड़ रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद था। ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है आर्कियोलॉजी के रिलेटेड कि भाई आप लोग अच्छे से छानबीन कर सकता है। नेक्स्ट, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नरेंद्र बत्रा। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरपर्सन थे, इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। ठीक है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। डब्ल्यूटीओ ने एक कमेटी बनाई है, डब्ल्यूटीओ ने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, जिसके हेड बने हैं अनवर शेख, अनवर हुसैन शेख, शेख। ठीक है, अगले इस पे चलते हैं। एसबीआई ने लॉन्च किया है एक आपका एक्सप्रेस क्रेडिट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको क्रेडिट मिलेगा। किस चीज पर? योनो ऐप पे। ठीक है, योनो ऐप। ठीक है, अगले इस पे देखना है प्रगति, प्रगति ये स्कीम की 40th एडिशन की मीटिंग हुई जिसको इनॉग्रेट किया है किसने? पीएम मोदी ने। नेक्स्ट, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक सर्वे लॉन्च किया है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। मतलब किसने कितना अचीव किया है, आपका अचीवमेंट क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो आपको याद रखना है नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू।